देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने फाइल पे लिखा कि ये मंदिर नहीं तोड़े जाने चाहिए, ये मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, तो कैसे उनके द्वारा लगाए गए एलजी ने मंदिरों को तोड़ने की ऑर्डर पास की। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने यहां तक बताया कि एलजी ने फाइल पे ये भी लिखा है कि आज के बाद इस तरीके के धार्मिक स्थलों के डिमोलिशन की जो फाइल है वो चुनी हुई सरकार के पास भेजी भी ना जाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये सवाल है कि आप तो भगवान राम के नाम पे वोट मांगते थे, अब आप भगवान राम के और भगवान हनुमान के मंदिरों को तोड़वाने की राजनीति पे शुरू हो गए। अगर एलजी आपकी बात नहीं मान रहे तो केंद्र सरकार ने अब तक एलजी को हटाया क्यों नहीं है? और अगर एलजी के ऊपर केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब एलजी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है और जानबूझ के दिल्ली में शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, दिल्ली के लोगों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। ईश्वर इनका श्राप, ईश्वर जो है इनको जो श्राप देंगे उससे बच नहीं पाएंगे। लेकिन एलजी की कमेटी का रिकमेंडेशन तो केंद्र सरकार ने किया था जब एलजी मणिपुर के साहब दे ना, कागज आगे कर दें, फाइल साझा कर दें, सार्वजनिक कर दें फाइल, कि उस फाइल पर किसने मंदिर तोड़ने के लिए कहा और किसने मंदिर बचाने के लिए कहा। एलजी साहब का ऑफिस तो प्रेस रिलीज देने के अंदर बहुत माहिर है। अब प्रेस रिलीज क्यों नहीं दे रहे हैं एलजी साहब? प्रेस रिलीज दें, मीडिया को बुला के बाइट दें, फाइल सबके सामने रख दें, इसमें डर किस बात का है? एक दूसरा मुद्दा है, राज्य में कैंपेन शुरू करी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, तो वहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला महंगाई को लेकर कि उनके कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ रही है और फ्री बीज की बात कही कि रेवड़ी की बात तो करते हैं लेकिन हम लोगों को सहूलियत देते रहेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी होता। देखिए, केंद्र सरकार कहती है कि मंत्रियों को फ्री सहूलियत मिले, मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, मंत्रियों को फ्री के बंगले मिलें, मगर गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली भी ना मिले, गरीब आदमी को 20,000 लीटर पानी भी ना मिले, गरीब आदमी के बच्चे स्कूल में मुफ्त पढ़ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। मुझे लगता है देश की जो राजनीति है अब गरीबों के हित में काम करने वाली सरकारों के साथ है, और हमने देखा है कि हमारे देखते देखते कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की गारंटी को जो है कॉपी करने लगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी कल उन्होंने कहा कि इनकी नीयत में खोट है और गरीब पे चोट कर रहे हैं, फेक गारंटीज दे रहे हैं लोगों को। देखिए, ये तो अब इतिहास जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि मैं मैनिफेस्टो नहीं ला रहा, मैं गरीबों को 10 गारंटियां दे रहा हूं। पंजाब में उन्होंने गारंटी दी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उन्होंने गारंटी दी। अब ये जो गारंटी शब्द है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल से नफरत तो ज़रूर है, मगर अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अनुसरण जो है दोनों पार्टियां कर रही हैं। दिल्ली कांग्रेस अब चुनावी नए प्रभारी हैं जो दीपक बावरिया, कल उन्होंने मीटिंग की थी नेताओं के साथ और एक रिजोल्यूशन पास किया 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि 24 में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से दिल्ली में हराना है। देखिए, वो कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके आम आदमी पार्टी के वोट काटे जाएं और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में और लोकसभा के अंदर मदद की जाए, मगर उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मणिपुर में जो हिंसाग्रस्त मणिपुर में जो दंगे हुए उससे मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि हम इसमें किसी आउटसाइडर एलिमेंट के हाथ होने से इनकार नहीं कर सकते और मैंने इस्तीफा ना दे के सही किया, लोगों का समर्थन हमारे साथ है, जब इसका डिसीजन किया था तो लोग भारी संख्या में आगे इसका विरोध करने थे। देखिए, ये पूरी की पूरी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने रची थी। ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से मणिपुर में नफरत फैलाई गई, दो समूहों के बीच में नफरत इतनी बढ़ाई गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो गई, लोगों के घर जला दिए गए, गाड़ियां जला दी गई। मणिपुर के अंदर कहा जा सकता है कि एक तरीके के सिविल वॉर जैसे हालात हो गए। उसके लिए सीधा सीधा मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है, और मुझे नहीं लगता कि मणिपुर के मुख्यमंत्री की कोई मंशा थी कि वो इस्तीफा दें। ये सिर्फ एक नौटंकी थी। एक को लेकर चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी ने उसके विरोध की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस के एक
पता नहीं, कांग्रेस ने तो कहा है कि वो जो अपनी नीतियां हैं वो सब मुख्यमंत्रियों से डिस्कस करते हैं, राज्य इकाइयों से डिस्कस करते हैं। तो मैं चाहूँगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी वो सब राज्य इकाइयों से डिस्कस करें, उनसे पूछें और बताएं मीडिया को हर राज्य इकाई क्या कहती है, फिर उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो इस तरह से ही डिसीजन लेते हैं। इसका सी तलवार का केस कल सुप्रीम कोर्ट में था, कल रात में सुप्रीम कोर्ट ने राहत की। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की सरकार और गुजरात की सरकार इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी बदले की भावना से एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट से जुड़े हुए लोगों के साथ बदले की कार्रवाई कर रही है। किसी ना किसी तरीके से कोई जुर्म साबुत ना भी हो, जबरदस्ती जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि एक तानाशाही देश के अंदर लाई जा रही है।